एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 213वां सर्ग। गुरु और शिष्य की कथा से श्री रामचंद्र जी के पूर्व जन्म के संवाद का वर्णन। विस्तार पूर्वक उपदेश देने से हथेली में रखे हुए आंवले के समान साक्षात कराए गए आत्म तत्व को जन्मांतर में स्वयं उपदिष्ट आत्म तत्व का ही फिर मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, यो स्मरण दिलाकर स्थूणानीकन्न न्याय से दृढ़ करने की इच्छा कर रहे श्री वशिष्ठ जी जगत के उपकार के लिए सर्वशास्त्रार्थ संग्रह रूप गुरु शिष्य कथा का शास्त्र के अंत में मंगलाचरण रूप से उपदेश देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुनाशक श्री रामचंद्र जी, जो विषय अर्थात आत्म तत्व आज आपने मुझसे पूछा है, वही विषय अन्य रामावतार में भी आपने मुझसे पूछा था। उस समय भी मैं गुरु ही था और आप शिष्य रूप से ही स्थित थे। किसी पूर्व कल्प में आप राम थे, मैं वशिष्ठ था। उस समय भी आपको वैराग्य हुआ था, अतः आप मेरे समीप वन में आए थे तथा मुझसे प्रश्न किया था इत्यादि रूप यह चित प्रतिभा गुरु शिष्य रूप से आज की तरह हुई थी। वत्स श्री रामचंद्र जी, वहाँ पर भी मैं गुरु था और आप शिष्य थे। मेरे सामने बैठकर उदार बुद्धि वाले होते हुए भी अबुद्धि की तरह आपने मुझसे यह पूछा था। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, संपूर्ण जगत के विषय में मेरा यह महान संदेह है जिसका मैं आगे आपसे निवेदन करता हूँ, इसे आप निवृत्त करने की कृपा कीजिए। वह यह कि महाकल्प में कौन वस्तु नष्ट होती है और कौन नहीं। गुरुजी ने कहा, हे पुत्र, जैसे स्वप्न नगर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हुए आत्मा का आत्मा मात्र शेष होकर संपूर्णतया शीघ्र विनष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रलय काल में यह सारा दृश्य चिन्मात्र शेष होकर संपूर्णतः विनष्ट हो जाता है। प्रलय काल में समस्त पृथ्वी, सब पर्वत, दसों दिशाएं, क्रिया काल और क्रम सब कुछ समान रूप से नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता है। सब भूत नष्ट हो जाते हैं। सकल जगतों के भान के साथ आकाश का भी अव्याकृत में लय होने से नाश हो जाता है, क्योंकि भोग्य की स्थिति भोक्ता की स्थिति के अधीन है। प्रलय काल में भोक्ता का ही संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि ही उस समय भोग्य के भोक्ता रहेंगे। ऐसी किसी को आशंका हो तो उसके निवारण के लिए कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जो कारणों के भी कारण हैं, उनका महाकल्प के अंत में तथा विज्ञानजन्य प्राकृतिक प्रलय में नाम निशान तक नहीं रहता, अतः वे भोग्य वस्तु के भोक्ता कैसे रहेंगे। जगत आत्म मात्र शेष रहकर विनष्ट हो जाता है, ऐसा जो कहा उसका उपोपादन करते हैं। अविनाशी चिद वस्तु के विवर्त के विनष्ट होने पर चिदाकाश ही अवशेष रहता है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि अपने में अध्यस्त जगत के अनुभव में हेतुभूत चिदात्मा से ही सर्व प्रपंच शून्य अवशिष्ट प्रलय काल सिद्ध होता है। यदि उसका भी प्रलय में नाश मानो तो निसाक्षिक प्रलय ही सिद्ध न होगा, यह अर्थ है। सत जगत का असत्ता रूप अभाव अर्थात नाश ही सिद्ध नहीं होता है, यों शिष्य शंका करता है। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत पदार्थ का अभाव नहीं है, यह नियम है। ऐसी परिस्थिति में यह विद्यमान अर्थात सत विशाल जगत कैसे कहाँ चला जाता है। श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान स्मृति आदि से जगत का नाश सिद्ध है, अतः उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान आदि के बल से आपात दर्शन से अर्थात स्थूल दृष्टि से सत्य प्रतीत का ही अपलाप किया जाता है, यो कोई दोष नहीं है। इस आशय से गुरु समाधान करते हैं, वत्स, तुम्हारा कथन युक्ति युक्त नहीं है। यह जगत अवश्य विनष्ट होता ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सावयव पदार्थों के नाश की प्रसिद्धि है, इसलिए वह है ही नहीं। अतः असत इसका अस्तित्व नहीं है, यह तुमने अनुकूल ही कहा है, और सत का तो अभाव होता नहीं है। जो वास्तव में है ही वह कभी भी कुछ अभावात्मक असत नहीं है, उसका सद्भाव अर्थात अस्तित्व
कैसे असत्ता को प्राप्त हो सकता है। केवल आपात दर्शन से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि शुक्ति में रजत, मरुमरीचिका में जल आदि बहुत से आपात दृष्ट पदार्थों की सत्ता नहीं दिखाई देती है, ऐसा कहते हैं। मृग तृष्णा का अर्थात मरुमरीचिका जल कहाँ स्थिर है, यानी अर्थ क्रियाकारी है, अर्थात प्यास बुझाने में समर्थ है। आकाश में द्विचंद्र की भांति कहाँ स्थिर रहती है, यानी वास्तविक है। आकाश में केशों के गोलों का दर्शन कहाँ वास्तविक है। भ्रांति का अनुभव कहाँ स्थायी रहता है। हे पुत्र, यह सारा दृश्य केवल भ्रांति स्वरूप अतः असन्मय है। स्वप्न में दृष्ट नगर के समान इसका भान होता है, अतः यह क्यों न विनष्ट होगा। असत के विनाश में क्या आश्चर्य है। इसको बाध्य सिद्ध करने में जागृत और स्वप्न का परस्पर दृष्टांत भाव प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। यह सर्वात्मना पूर्ण रूप से वैसे ही विनष्ट होता है जैसे कि जागृत में सदा और सर्वत्र स्वप्न विनष्ट हो जाता है, अथवा जैसे स्वप्न काल में जागृत विनष्ट हो जाता है। दृश्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह योगियों को भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसकी असत्ता ही शरण है, इस आशय से कहते हैं। जैसे जागृत काल में बाधित होकर स्वप्न नगर न मालूम शीघ्र कहाँ चला जाता है, वैसे ही ज्ञान से बाधित हुआ जगत रूप दृश्य न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता है। शिष्य ने कहा, भगवान, यदि दृश्य है ही नहीं तो दृश्य के वेश से कुछ काल तक परमार्थ रूप से वस्तु सा कैसे प्रतीत होता है, और वही फिर बोध होने के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है, सो किस कारण। यह किस विस्तृत आकार वाले चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है। गुरु ने कहा, वत्स, जो यह जगत प्रतीत होता है वह जैसे शुक्ति अर्थात सीप अपनी चमक दमक से रजत की अर्थात चांदी की तरह स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश का अतिशय स्फुरण ही है, उससे अतिरिक्त जगत कुछ नहीं है। यह जगत विस्तृत आकार वाले इस चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है, क्योंकि द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवामूर्तम च, अर्थात ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप है, ऐसी भगवती श्रुति है। अपने निर्मल स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से भासता है। जैसे अवयवी का स्वरूप अवयव के भेद से भिन्न सा होता है, वैसे ही स्फुरण और अस्फुरण रूप सृष्टि और प्रलय इसके आकाश लक्षण स्वरूप ही है। जैसे स्वच्छ जल वाले तालाब के अंदर प्रविष्ट हुए यह तुम बिंब प्रतिबिंब भेद के क्षय से एक ही हो। तालाब में प्रविष्ट होने के पहले भी बिंब प्रतिबिंब भाव आदि भेदों के स्फुरणों से भी क्षय और उदय रहित एक ही थे, वैसे ही ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि क्षय में अक्षय एक ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक ही अक्षय निद्रा रहती है, वैसे ही इस सृष्टि में और प्रलय में चित स्वभाव अविकारी एक ब्रह्म ही है। जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न में प्रसिद्ध जगत जागृत और सुषुप्ति में बाधित होकर संपूर्णतः शांत हो जाता है, वैसे ही यह हमारा जगत भी ज्ञान से बाधित होने पर शांत हो जाता है। हे वत्स, बाधित हुआ अतएव शून्य नामक वह स्वप्न जगत दूसरे स्थान में वैसे ही रहता है, यह बात बोध दृष्टि से हम नहीं जानते। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में वह रहेगा, ऐसी आशंका तो कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चिदाकाश में ही हमारे वासनामय स्वप्न जगत का संभव है। उसे बाधित न भी माने तो भी दूसरों के चिदाकाश में उसके गमन का संभव नहीं है, यह अर्थ है। यदि हमारे अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रबोध से बाधित होकर दूसरे के संविदाकाश में प्रविष्ट हो तो दूसरों को बोध से शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहीं ही होता है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। उसमें कल्पक कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे बोध से सृष्टि का क्षय होने पर हमारे संविदाकाश का स्फुरण होता है, वैसे ही बोध से दूसरे के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहीं होता है। इसमें क्या प्रमाण है। शिष्य ने कहा, भगवान, आपके कथनानुसार हमारी संविद की विषयभूत सृष्टि का यदि दूसरे की संविद में भान नहीं होता है, तो जैसे स्वप्न दृष्टा से अन्य यानी जागृत पुरुष दृश्य की बुद्धि से युक्त अर्थात दृश्यधि सहित रहता है, वैसे ही प्रलय काल में भी दूसरे पुरुष में जगत आदि बुद्धि अर्थात दृश्य बुद्धि है, यानी दूसरा पुरुष
दृश्य बुद्धि है, ऐसा मैं समझता हूँ। गुरु ने कहा, हे वत्स, हे महाबुद्धे, जो कहते हो वह ठीक है। इसलिए प्रलय में भी ऐंदव जगतों के सद्भाव का दर्शन ब्रह्मा को है, ऐसा पहले हम वर्णन कर आए हैं। यदि जगत चित्त का स्वरूप होता तो वह सर्वसाधारण होता, किंतु जगत चित्त का स्वरूप नहीं है, अपितु चित्त में अध्यस्त होकर वह दृष्टाओं को भासता है, अन्यों को वैसा ही नहीं भासता। इसलिए तत्त पुरुषों के अनुसार उसका स्वरूप व्यवस्थित है, सबको एक सा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए वह न तो तुच्छ है और न कुछ सत ही है, किंतु तत्त जीवों के चिदाकाश का स्फुरण मात्र ही है। उसमें सत और असत दृष्टियां कैसी? यदि वह चिदाकाश के रूप से है, ऐसा कहो तो ऐसी अवस्था में वह सारा का सारा जगत सब प्रकार से सब जगह है, किंतु स्वरूप से अर्थात जगत स्वरूप से वह सारा का सारा कुछ नहीं है, कभी भी और कहीं पर भी उसकी सत्ता नहीं है। चूँकि वह ब्रह्म सत और असत स्वरूप वाला है, अर्थात स्वरूप से सत वृत्तियों से तिरहित होने के कारण असत है, अतएव सारा जगत भी सदा सत और असत भासता है। चूँकि चिदाकाश अविनाशी है, अतएव तन्मय जगत भी अविनाशी ही है। चूँकि वह सत चिदाकाश ही सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है, वही स्वस्वरूपतः अपरिज्ञात होने से दुखदायक होता है। यह चिदाकाश है, यो ज्ञात हो जाने पर तो सकल दुखों का क्षय हो जाता है। यह सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सर्वत्र सर्वदा सर्वथा विद्यमान है और सर्वत्र सर्वदा सर्वथा विद्यमान नहीं है। उसी के सर्वरूप से विद्यमानता का स्पष्टीकरण करते हैं। यह स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, घड़ा, पर्वत, वस्त्र, शब्द, तट, गर्त या वट वृक्ष, तृण, अग्नि, स्थावर, जंगम सब कुछ ही है। अस्ति अर्थात सत्ता, नास्ति अर्थात असत्ता, शून्य, क्रिया, काल, आकाश, पृथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभूति, नाश, शुभ, अशुभ, कर्म, सब कुछ यही है। वह वस्तु है ही नहीं जिसका आदि, मध्य तथा अंत तीनों कालों में नित्य एक ही चिदाकाश उस तरह का रूप न धारण करता हो। ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें है और अज्ञानी की दृष्टि में सब प्रकार से सब जगह सदा इसमें नहीं है। हे श्री राम जी, जब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होने से स्वप्नानुभूत नगर के समान सब कुछ सदा सर्वदात्मक ही है, तब ब्रह्मरूप होने से तिनका करता है, तिनका भोगता है और तिनका विभु है। घड़ा करता है, घड़ा भोगता है और घड़ा सब इंद्र आदि ईश्वरों का ईश्वर है। वस्त्र करता है, वस्त्र भोगता है और वस्त्र सब ईश्वरों का भी ईश्वर है। दृष्टा करता है, दृष्टा भोगता है और दृष्टा सब ईश्वरों का ईश्वर है। पर्वत करता है, पर्वत भोगता है और पर्वत सब ईश्वरों का ईश्वर है। नर करता है, नर भोगता है और नर सब ईश्वरों का ईश्वर है। बहुत क्या कहे, सब वस्तुओं में से हर एक कर्ता, भोक्ता और परात्पर अर्थात श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है एवं अनादि अर्थात जन्मादि रहित तथा विनाश शून्य धाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मक ही है। भाव यह कि ब्रह्म भाव से दर्शन करने पर तृण आदि सकल पदार्थ अलग अलग सब कर्ता, सब भोक्ता और सब सर्वेश्वर ईश्वर है। ये तिनका घट पट आदि प्रत्यगात्म रूप विभुता से विभु है। जिस रूप में क्षय और नाश प्रतीत अर्थात भाषित होते हैं, वैसा सब रूप इस प्रकार की विभुता रूप से ही स्थित है। उक्त अर्थ में वादियों के अनुभव से संवाद दिखलाते हैं। जिनके मत में विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य अर्थ है, उनके मत में वही कर्ता और भोक्ता है, जैसे कि वैशेषिक और सौंत्रातिकों के मत में प्रसिद्ध है। लेकिन जिन वादियों के मत में विज्ञान मात्र ही बाह्य अर्थ है, उन विज्ञान मात्र वादियों के मत में विज्ञान मात्र ही कर्ता और भोक्ता है। शून्यवादियों के मत में शून्य ही कर्ता और भोक्ता है, यानी न कोई कर्ता है और न कोई भोक्ता है। पाशुपत आदि के मत में उनकी दर्शन प्रक्रिया से सिद्ध ईश्वर ही कर्ता तथा भोक्ता है। यो मतभेद रहने पर भी वादियों में से कोई भी असंभव अर्थवादी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान उस सर्वात्मक परम पद में सब कुछ का संभव है। उस पद में तत्तत्वादियों द्वारा अंगीकृत परस्पर विलक्षण पदार्थ, प्रक्रिया के साधन, अनुष्ठान,
फल आदि की विधियों तथा परस्पर द्वारा किए गए उनके निषेध सभी का बिना विरोध के अलग अलग संभव है। तत्त बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य में वर शाप के न्याय से अपने संकल्पानुसार व्यवस्थित विवर्त का संभव है। चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासनाओं के अनुसार दृश्य की भावना कर दृष्टा सा बनकर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप को जगत के रूप में देखता हुआ उन उपाधियों में वस्तुतः निज निर्विकार रूप से रहने में समर्थ है। हे श्री रामचंद्र जी, सब जीवों की अपने अपने अनुभव से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टियां और सब परस्पर विलक्षण विधि निषेध दृष्टियां तत्त संकल्प तत्त अनुभव तत्त वासना सहित तत्त काम कर्म पूर्वक है। इसलिए तत्त व्यवहार में सदा ही तत्त विभिन्न अर्थ क्रिया में समर्थ होने से सत्य रूप है, किंतु आत्मदृष्टि से खरगोश के सिंग के तुल्य असत्य है, क्योंकि प्रत्यगात्मा का रूप अपने अनुभव के अनुसार जगत का रूप धारण करता है। हे श्री रामचंद्र जी, पहले युग में आपने शिष्य के रूप में स्थित गुरु रूप मेरे मुख से निःसृत इस प्रकार का उपदेश सुना था। उस उपदेश से उस समय आपको बोध नहीं हुआ। उसके उपरांत अज्ञान रूप दोष से फिर आप पुनर्जन्म से अन्य जगत का अनुभव कर आज इस त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। जो आपने पहले जन्म में मुझसे पूछा था उसी को आज पूछते हैं। हे श्री राम जी, इस जन्म में भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उत्तम परमार्थ वस्तु विषयक ज्ञान, जो संसार रूपी लंबी रात्रि के अंधकार की अर्थात अज्ञान की निवृत्ति करने के कारण पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान स्थित है, संपूर्णतः सुन लिया है। उससे आप अज्ञान अंधकार को हटाकर निरतिशय आनंद रूप परम पुरुषार्थ के लाभ रूप अभ्युदयवान होकर निर्मल बोध रूप हो गए हैं। यों कृत्य हुए आप कुलाचार प्राप्त राज्य पालन आदि कार्य कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप सकल दृश्य पदार्थों से मुक्त हो चारों ओर प्रकाशमान सर्वस्वरूप आत्मा में स्थित होते हुए निरतिशय आनंद में मग्न अतएव शांतमति वाले आकाश कोश के समान मनोहर और विस्तृत होकर धर्म से राज्य का परिपालन कीजिए। 213वां सर्ग समाप्त।